हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि डीएसएससी पीआरटी में साइकोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उनकी डेफिनेशन, डिफरेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में, टाइप्स डेवलपमेंट के, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स डेवलपमेंट के, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इन दोनों का, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशलाइजेशन के फीचर्स, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स इकोलॉजिकल मॉडल, जीएच मीट्स आई एंड मी थ्योरी। ये ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स इकोलॉजिकल मॉडल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कॉग्निटिव एंड मोरल डेवलपमेंट, जेन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, Vygotsky social cultural theory approach very important, Kohlberg's moral development very important, child centered and progressive education, meaning of child centered and progressive education, qualities of a progressive school very important, John Dewey very important, Rousseau very important, Friedrich Froebel very important, Montessori method very important, bipolar and tripolar process education very important, types of education again very important, concept of intelligence, meaning of intelligence, characteristics of intelligence, intelligence quotient। ये आप सबको पता होना चाहिए कि इसमें है क्या क्या, ये क्या चीज़ है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। यूनिफैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ पिने, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ स्पेयरमैन, हॉवर्ड गार्डन मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, लुइस थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी और स्टनबर्ग ट्रायर्किक थ्योरीज, ये चारों थ्योरीज ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस बाय आर.बी. केटल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपकी आती है कि लैंग्वेज एंड थॉट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, पियाजे और वाइगोत्स्की की लैंग्वेज एंड थॉट की डेफिनेशन, स्किनर, नॉर्म चॉम्स्की, जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, इक्वालिटी एंड जेंडर रोल्स। फिर जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट के टॉपिक में ही बेसिस ऑफ इनइक्वालिटीज़, किस बेस पे इनइक्वालिटीज़ होती हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो हैं हमारे कंट्री में, हमारे सोसाइटी में, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, लर्निंग थ्योरीज, व्हाट इज़ लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इंपॉर्टेंट, ट्रायल एंड एरर थ्योरी इंपॉर्टेंट, गैग्नीज हायरार्की ऑफ लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट, कर्ट लुबिन field theory very important, Bandura's social learning theory very important, Albert Bandura's observational learning very important, Kohler's insightful learning theory very important, psychosexual theory of Sigmund Freud very important, psychosocial theory of Erik Erikson very important। फिर आते हैं आपके pedagogical issues, NCF 2005, RTE Act 2009, micro teaching, Bloom taxonomy very important, inclusive education very important, RPWD Act 2016 very important, CCE assessment and evaluation, SBA very important, supplementary reading, School of Psychology, motivation, transfer of learning curves, Carl Rogers is very important। इस सेशन के बाद मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी इन टॉपिक्स के बाद कि RPWD एक्ट क्या है और RTE एक्ट क्या है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और एग्ज़ाम्स पास हैं, बहुत पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।